ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम पेपर है 2022-23 इंग्लिश क्लास 10th 70 नंबर की ये परीक्षा है। पहला प्रश्न है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस गद्यांश को है ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में दिए प्रश्नों के आंसर है उत्तर देने हैं। गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ वाज इम्प्रूव फॉर कंडीशन ऑफ द पुअर एंड पीपल suffering and to aid people in any way he could। तो इस प्रकार से ये गद्यांश है, पूरा देख लीजिए, यहाँ से दिखेगा। 6 अंक का है और फिर उसके बाद में ये ऑप्शन टाइप के प्रश्न हैं, वैसे दिए हुए हैं, इनमें से उत्तर देने हैं। गांधी जी वाज ऑर्डर टू लीव द प्लेस बाय देम पुलिस मजिस्ट्रेट पीपल ब्रिटिश लॉयर। तो व्हाट वाज गांधी जी ग्रेट एम इन लाइफ व्हेन डिड द फार्म वर्कर्स क्राउड अराउंड गांधी जी। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन हेल्प। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज ऑपोजिट ऑफ नेवर। नेवर का होता ऑलवेज। और फिर दूसरा का ध्यान से रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये 8 नंबर का है, पहला 6 का 14 नंबर हो गए। इस गद्यांश को पढ़ना है ध्यान से, पहले इसको समझना है और उसके बाद में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसके आंसर देने हैं। यहाँ पर प्रश्न हैं, उसके आंसर आपको देने हैं। एक एक अंक के ये छोटे छोटे प्रश्न हैं जिनके उत्तर इसी गद्यांश में हैं। आपको इन वर्ड्स की मीनिंग आनी ज़रूरी है, शब्दों का अर्थ, और ना आए तो भी आप गद्यांश से इन प्रश्नों को ढूंढ के आंसर दे सकते हैं। तो पास होने वाले बच्चे इसी से पास हो सकते हैं। और फिर उसके बाद में है आप सीकर में रहते हैं, आपका नाम दिनेश है और गोल्ड मेडल जीता है आपका दोस्त ओलंपिक में, ग्रामीण ओलंपिक अभी हाल ही में आयोजित हुए थे ग्रामीण ओलंपिक, उसमें। तो उसकी सफलता के लिए उसे बधाई पत्र यहाँ पे लिखना है। 30 शब्दों के अंदर अंदर इसको समेटना है। उसके बाद में वो अथवा में दिया हुआ है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप पढ़ते हैं और ये ईमेल लिखना है। फ़ोन में ईमेल होता है, वहाँ पे आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं किस प्रकार से भेजा जाता है। वैसे ही यहाँ पे लिखना है, टाइप करना है। और यहाँ पर स्टोरी लिखनी है, खरगोश के बारे में है, खरगोश कछुए क्या है पहली। उसके बाद में भेड़िए की है। यहाँ पर वो एक झूठ बोलता है, वो बाद में उसके कोई गांव वाले यकीन नहीं करते हैं। एक दिन सच में ही भेड़िया आ जाता है और उसके बाद में उसको शिकार बना लेता है। पहले वो गांव को परेशान करता है। और उसके बाद में यहाँ पर है इमेजिन फ्यूचर क्लासरूम एंड राइट अबाउट 60 वर्ड ऑफ 60 शब्दों में लिखना है। पैराग्राफ आपको मॉर्निंग एक्सरसाइज के बारे में बताना है, सुबह के बारे में, कैसे स्वास्थ्य के लिए हवा है ताज़ी ठीक रहती है। और उसके बाद में ये करेक्ट फॉर्म भरनी है। और उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और फिर ये 8 का प्रश्न है, इसमें को जोड़ना है। बोथ एंड का प्रयोग करते हुए, यट का प्रयोग करते हुए, यट बनी भी अभी तक। तो यहाँ राकेश लाइक्स टू प्ले बोथ हॉकी एंड क्रिकेट। ही वर्कड हार्ड, यट ही फेल्ड, उसने कठिन मेहनत किया लेकिन फिर भी वो फेल हो गया। ये हु वेयर से इसको जोड़ना है। रिलेटिव प्रोनाउंस है, संबंधवाचक है, संबंध स्थापित करने के लिए काम में आते हैं, संबंध बताने के लिए। और फिर ध्यान से इस को पढ़िए वाक्य को और उसके बाद में सही का चुनाव कीजिए। और फ्रेमिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाने आपको।
और उसके बाद में फिर गद्यांश आ गया है 6 नंबर का। 20 नंबर के ये गद्यांश हो गए हैं, 6 और आ गए हैं। 26 नंबर, 70 में से 26 अंक केवल गद्यांश के हैं, पैराग्राफ के हैं। तो आपको पास होने के लिए गद्यांश है मददगार हो सकते हैं। 26 नंबर हैं, 70 के हाफ 35 होते हैं, उसमें से 26 अंक केवल गद्यांश के। उसके बाद में आप स्टोरी तैयार कर लें और प्रार्थना पत्र, लेटर, ईमेल वो वगैरह याद कर लें, तो फिर आप आसानी से पास हो सकते हैं। और ये पाठ के प्रश्न उत्तर हैं, जितने हुए उतने लिख पाइए। ध्यान से पढ़ें, समझें और आज ही इस पेपर की तैयारी में जुट जाएं। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहे हमारे साथ में।